गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चलिए मित्रों, करते हैं अपन स्टार्ट सेशन को। सामने आपके हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न, देखिए क्या है प्रश्न। और ये 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक, उससे संबंधित मैं प्रश्न लेके चल रहा हूँ। पहला प्रश्न देख लीजिए एक बार अपन, ठीक है। एक बार अपन क्या ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो, पहला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है पहला, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है, यानी माताओं के नामों से निर्दिष्ट किया गया है। इसका उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो यहाँ आपको आंसर देखना है मित्रों, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। देखिए ये प्रश्न आपके सामने देखो, प्रश्न नंबर 2 है, अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण ऋग्वेद के किस सूक्त में मंत्र का उच्चारण करते हैं जिसमें आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण है? तो ये याद रखना, अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए जो ब्राह्मण थे वो ऋग्वेद के किस सूक्त में मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिसमें आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण है? तो ऋग्वेद का वो है मित्रों कौन सा? पुरुष सूक्त। कौन सा है? पुरुष सूक्त है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है मित्रों देखो, सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन जो झील थी, ठीक है, उसका उल्लेख किस इसमें मिलता है, ठीक है, ग्रंथ में? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन शक राजा रुद्रदामन के लेख में, दीपवंश, महावंश, मुंडकोपनिषद, ये सब बौद्ध ग्रंथ है। मगर देखिए इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा मित्रों, शक राजा रुद्रदामन के अभिलेख में सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। और अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सातवाहन कुल के प्रसिद्ध शासक, सातवाहन कुल का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के धर्म का हनन करने वाला बताया था? तो आपसे पूछा है कि सातवाहन शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के धर्म का हनन करने वाला बताया था? तो देखिए यहाँ पर सारे उसी प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे, मगर कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। यहाँ दे रखा है देखो, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो यही इसका क्या है? आंसर है। जबकि ये सब गौतमी पुत्र ही हैं, मगर ये अलग अलग नाम इसमें दिए गए हैं। मगर आपको याद रख लेना, यहाँ पर जो प्रसिद्ध सातवाहन शासक है वो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, जिसने अपने आप को क्या कहा है? अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के धर्म का हनन करने वाला बताया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, याद रख लेना, क्या है देखो, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? याद रखना है, रेशम बुनकर की एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर देखो, ए ऑप्शन में दे रखा है आपको ऐहोल अभिलेख, बी में आपको दे रखा है मित्रों मंदसौर अभिलेख, सांची का स्तंभ लेख सी ऑप्शन, डी ऑप्शन मित्रों सारनाथ अभिलेख। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आंसर है इसका मंदसौर अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, शूद्रक के किस नाटक में नायक चारु दत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया? प्रश्न क्या है, फिर से सुन लो, शूद्रक के किस नाटक में चारु दत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है? तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो होगा मृच्छकटिकम, ठीक है, याद रख लेना, क्या होगा? मृच्छकटिकम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध, बोधिसत्व कौन थे? पूर्व जन्म में कौन थे? वो बुद्ध थे, ठीक है, को एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया। आपसे पूछा है कि बोधिसत्व को एक चांडाल के रूप में किस ग्रंथ में, ठीक है, चित्रित किया गया है? तो देखो बौद्ध धर्म की जो एक तरह के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है अपन को जातक कथाओं में मिलती है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो प्रश्न है, इसका जो चित्रण है मित्रों वो मिलेगा आपको मातंग जातक में। फिर एक बार सुना देता हूं मैं आपको, बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म में कौन थे? बुद्ध थे, को एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है और वो किया गया है वही मातंग जातक कथाओं में, ठीक है, याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और शायद पहले आया हुआ है इसलिए एग्जाम में रीट में, अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है?
दोबारा सुन लीजिए, अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद, संवाद मतलब वार्तालाप, ठीक है, ये किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो यहां आपको याद रखना है, ये याद रखना है भाई मध्यमिक निकाय का। किसका हिस्सा है ये? मध्यम निकाय का, याद रख लेना, मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ है उसका हिस्सा है, ठीक है। चलिए एक मिनट अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न ये दिख तो रहा होगा शायद, देखिए दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न है, देखो, निर्धन दानी सरदार जो तमिल संगम साहित्य की एक पदावली है, ठीक है, याद रखना, निर्धन दानी सरदार की एक कथा है, एक पदावली है, जिसमें एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष करता है, ठीक है। तो यह किस तमिल ग्रंथ से लिया गया, ये प्रश्न है। तो याद रख लेना, ये तमिल ग्रंथ है मित्रों, पुरुनारुरु, याद रखना कौन सा ग्रंथ है? पुरुनारुरु, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है मित्रों, हस्तिनापुर नागर का चित्रण महाभारत के किस पर्व में मिलता है? देखो महाभारत में बहुत सारे पर्व है, भीष्म पर्व, आदि पर्व, द्रोण पर्व, विराट पर्व। तो यहाँ आपसे पूछा कि हस्तिनापुर जो नगर था, ठीक है, उस समय, तो वो उसका वर्णन हमें महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो याद रख लेना आदि पर्व में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एग्जाम रीट के लिए, ठीक है। बौद्ध शिक्षाओं का संकलन किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, बौद्ध शिक्षाओं का संकलन, देखिए बुद्ध भगवान की निर्माण प्राप्ति के पश्चात बौद्ध की शिक्षाएं उनको संग्रहित करके रखा गया, उनका संकलन किया गया। तो उसके लिए मित्रों जो श्रमण थे उनके द्वारा एक सभा बुलाई गई थी, और सभा जो बुलाई थी वो स्थान था मित्रों वैशाली या वैशाली। ये जो वैशाली नाम है ये प्राकृत भाषा में वैशाली का ही नाम है मित्रों, तो याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। वैशाली अगर वहां पर आए तो फिर भी आपको वैशाली करना है, तो याद रख लेना बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन कौन से स्थान पर किया गया है? वैशाली या वैशाली में। ओके मित्रों, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस त्रिपिटक में शामिल है? याद रखना त्रिपिटक आपको पता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, कोई क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। तो कौन सा त्रिपिटक है जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है मित्रों वो आपको देखने को मिलेगा सुत्त पिटक में, ठीक है, इसमें मिलेगा सुत्त पिटक में। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में मिलता है? यानी कि बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग थे उनके नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में देखने को मिलता है? तो याद रख लेना विनय पिटक, याद रखना किसमें? विनय पिटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ है? तो यहाँ पर देखो विनय पिटक भी बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश भी बौद्ध ग्रंथ है, महावंश भी, तो उपरोक्त सभी आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है? उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। देखो, मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के मध्य बातचीत का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के मध्य बातचीत का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मित्रों सुत्त पिटक। क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को देखिए संन्यास के लिए समझा रही है, ये अंश किस जैन ग्रंथ से लिया गया है? फिर सुन लो प्रश्न, कमलावती नामक एक महारानी है जो अपने पति यानी राजा को संन्यास के लिए समझा रही है, और ये अंश किस जैन ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर है इसका उत्तराध्ययन सूत्र। क्या है मित्रों? उत्तराध्ययन सूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 200 ईस्वी की एक मूर्ति है, ठीक है, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है, ये कहां पर स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए, याद रख लेना मित्रों अमरावती में स्थित है। कहां पर स्थित है? अमरावती में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, बुद्ध को सिगल नाम के अमीर गृहपति को सलाह देते हुए बताया गया है। यहाँ प्रश्न है, बुद्ध जो है उसे सिगल नामक का एक अमीर गृहपति है उसको सलाह देते हुए बताया गया है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा मित्रों आपके, इसमें जो आंसर होगा आपके विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है थेरी गाथा के संबंध में, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ प्रश्न ये है, तो कथन कुछ दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, यह बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक का हिस्सा है,
मित्रों सही है। इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन है, ये भी सही है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों का की अंतर्दृष्टि मिलती है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें पुन्ना नाम की महिला का वृद्ध ब्राह्मण के मध्य बातचीत का वर्णन है। तो मित्रों इसमें सभी कथन सही है। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रश्न पे। और ये लास्ट प्रश्न आपका है मित्रों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणियों के मध्य जो नियम है उनका उल्लेख किसमें मिलता है? तो मित्रों देखिए, विनय पिटक में मिलता है। थोड़ा सा याद रखो, अभी एक प्रश्न थोड़ा सा देखिए, एक बार 18वां प्रश्न दोबारा देखते हैं, बैक लेना भाई। देखिए 18वें प्रश्न पे 18वां प्रश्न देखते हैं, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा देखिए। इसमें थोड़ा सा देखो, याद रखना, बुद्ध को सिगल नाम के अमीर गृहपति की सलाह देते बताया गया, तो इसमें आंसर सुत्त पिटक होगा मित्रों, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, विनय पिटक नहीं होगा, सुत्त पिटक होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से अपन ने 20 प्रश्न देखे। और ये जो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम है उनका जो उल्लेख है वो हमें किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, तो ये है आंसर आपका। चलिए इस प्रकार से, जय हिंद।